हाँ, तो बताइए बच्चों कैसे हैं? ठीक है। ठीक हैं। अच्छा, हम ये राजीव नवोदय का 2014 का पेपर था। ये हमने हल किया था सामान्य ज्ञान, हिंदी और मेंटल एबिलिटी का पोर्शन। जी आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स वाला पोर्शन, जी और ये उन सब बच्चों के लिए जी बहुत लाभकारी है जो सैनिक स्कूल का, जवाहर नवोदय का या राजीव नवोदय का या क्लास 5th के बाद जो भी इंट्रेंस होते हैं उनके एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सब बच्चों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और पेरेंट्स और टीचर के लिए भी एक मार्गदर्शक होगा। इसलिए सभी लोगों से निवेदन है जो इसको देख रहे हैं तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। सबकी उंगली है उस पर? जी सर। ठीक है भाई। देखिए, पहले कोस्ट के भीतर है 0.5 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 0.05 और कोस्ट बंद है और बाहर से 2/7 है। देखिए, हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोस्ट के भीतर का हल करते हैं। हल करते हैं। कोस्ट के भीतर भी हम सबसे पहले किसको करेंगे, पॉइंट इसको भाग को करेंगे। भागो जो बताया था ना बोर्ड मास में, जी। पहले भाग तब गुणा तब जोड़ तब घटाना। घटाना। तो देखिए हम क्या करेंगे, पहले भाग कर देंगे। इस पे मैं अलग पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिखिए अलग कॉपी पे, लिखिए अलग पन्ने पे। पहले 0.15 लिखिए और डिवाइड बाय 0.05 करिए। अब देखिए, क्योंकि मैंने कहा था कि जिससे हम डिवाइड करते हैं उसमें दशमलव नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो देखिए, यहाँ भी 2 अंकों के पीछे दशमलव है, इसमें भी 2 अंकों के पीछे दशमलव है। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, दोनों को 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो कहने का मतलब 100 से गुणा करके इसके आगे भी 2 जीरो आएंगे, इसके आगे भी 2 जीरो आएंगे, तो ये 1500 हो जाएगा 100 से गुणा करके। अभी दशमलव नहीं लगा रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा 0.5 और आगे 2 जीरो। तो इसके 2 दशमलव यहाँ चले जाएंगे तो ये दो जीरो के पीछे तो केवल 15 बच गया। इसके भी 2 दशमलव यहाँ चले जाएंगे तो 2 जीरो के पीछे केवल 5 बच गया। पीछे जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 से हमने 15 को डिवाइड करना है। तो 5 दिया 15, तो आंसर कितना आएगा? 3 आएगा। तो अब हमने ये सवाल करना है, यहाँ पे 0.5 प्लस 3 है भाई। अब कोष्ट के बाहर हो गया 2/7, 2/7। अब 3 में 0.5 जोड़ के कोई बता सकता है कितना आएगा? हाँ बताओ बेटा, 3 में 0.5 जोड़ के कितना आएगा? सलोनी सुन रही है आज फोन को? जी। अच्छा, तो 3.5 ही होगा भाई, जी। क्योंकि 3 के नीचे तो जीरो आएगा तो 0.5 आगे रहेगा। आता है जोड़ना ऐसा? जी। तो 3.5 गुणा 2/7। अब इसको काटो जरा, 3.5 गुणा 2/7 को। देखिए 7 से हम 35 काटेंगे, इसको दशमलव तो पहले ऊपर चला गया काट। अब इसको हम सीधा 35 पढ़ेंगे तो 7 कम 7 और 7 पंजे 35, 0.5 आया भाई। एक क्यों आएगा? हाँ, अब देखो 5 दो ना 10, वेरी गुड। अब 10 आए लेकिन एक अंक के पीछे दशमलव आया, तो आंसर क्या होगा? 1। थोड़ा कठिन लग रहा है लेकिन आसान है, थोड़ा लंबा है लेकिन आसान है। हमने क्या किया, इसमें पहले भाग किया, फिर जोड़ किया और फिर गुणा किया उसको जो बाहर है लास्ट। मतलब पहले कोस्ट को ख़त्म कर देना है हमें। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब समझ में जिन बच्चों के नहीं आएगा ये वीडियो देख के फिर दोबारा करना अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो। ठीक है, अब दूसरा 27 एक। आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। अब अगला देखिए, संख्याओं 20, 40 और 60 का लॉस निकालिए जरा जल्दी से। वेरी गुड। अब मुझे भी निकालने दीजिए। 20, 40 और 60 हमने सबसे पहले किससे डिवाइड किया? आपने 2 से करो तो 2 से 2 एकम 2 10 हुआ भाई। 2 दूनी 4 और 0, 2 3 6 0, मतलब 10 20 फिर 2 से भाई
दो पंजे 10, दो चक्कू दो एकम दो, दो 10 10 10 आया ना, और यहाँ पे दो एकम दो और दो पंजे 10। अब देखिए यहाँ पे हम 5 से कर देते हैं सीधे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। तो देखिए नीचे अभाज्य गुणनखंड है, ये 2 भी अभाज्य गुणनखंड है, 3 भी अभाज्य गुणनखंड है। तो हमारे गुणनखंड क्या हुए, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा ये 2 गुणा 3 है। अब इनको गुणा करके कितना हो रहा है, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। वेरी गुड, किसने किया था इतनी जल्दी? अच्छा, वेरी गुड, ऐसे कीजिए। अब नेक्स्ट देखिए 28 वाला, इसमें 4 का स्थानीय मान बताना तुमने, 8432। वेरी गुड, 400 आंसर होगा। अगला 29 वाला देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है? प्राइम। वेरी गुड भाई, 83 अभाज्य संख्या है, बाकी सब में भाग जाता है। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, किसने बोला लंबाई धन चौड़ाई? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है ना। 31 देखिए, दो संख्याओं का लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त्य क्रमशः 96 8 है। यदि एक संख्या 32 हो तो दूसरी संख्या होगी। देखिए इसमें आपको आता है कैसे करना है। हाँ, जब देखिए दो संख्याओं का लॉस और मॉस का गुणनफल उतना ही होता है जितना उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, संख्या गुणा, हाँ, तो नंबर गुणा नंबर बराबर लॉस मानी LCM। चलो इसको हिंदी में ही लिखता हूँ मैं, एक मिनट है, एक मिनट जरा लिखो भाई। संख्या गुणा संख्या, संख्या गुणा संख्या बराबर लॉस गुणा मॉस। तो संख्या, एक संख्या तो दी हुई है, एक संख्या कितनी है 32, तो एक संख्या में ज्ञात करनी है x गुणा 32 बराबर लॉस कितना है 96 और मॉस 8 है भाई। अब क्या होगा, जो नेक्स्ट लाइन को मैं इसी लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, इसलिए मैं ये 32 अगली लाइन पे क्या हो जाएगा 32 डिवाइड में चला जाएगा नीचे। अब 8 एकम 8, 8 चौको 32, काटिए इसको, आप लोग कर रहे हैं कि नहीं? 4 से डिवाइड करिए, 90, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 16, 4 चौको 16, 24 आया भाई। तो दूसरी संख्या क्या होगी 24 होगी, ठीक है। इसमें उत्तर में है 24, देखो बी वाला। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, इसमें है 1/4, 1/2, 2/3 और 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? अब देखिए इसमें ना तो हर बराबर है ना अंश बराबर है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि आसान बराबर करना किसको है, अंश को है कि हर को है। तो वैसे ज़्यादा बढ़िया रहता है, नहीं वैसे तो ठीक है जो भी होगा, लेकिन हमें विधि से करना है इसको। हम नीचे वाले हर बराबर करते हैं। तो देखिए इनका लॉस कितना होगा, सबसे बड़ा है इसमें 4, 4 का पहाड़ा बोलो, 4 कम 4, 4 दूनी 8, देखिए 8 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 4 तियाँ 12, तो इसका मतलब सबका 12 बन जाएगा, सबका क्या बन जाएगा 12। तो पहले 1/4 है, 4 का हमने 12 कितने गुणा से गुणा करके बनाया 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुणा होगा, तो 3 एकम 3 और 4 तियाँ 12 हो जाएगा भाई। 2 का 12 कितने से गुणा करके होगा आयुष, ध्यान दो 6 से, तो ऊपर भी गुणा 6 से होगा, 6/12। देखिए सबका 12 बन रहा है नीचे कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। अच्छा 2/3 है, तो 3 का 12 बनाने के लिए कितने से गुणा किया आप लोगों ने 4 से, तो ऊपर भी 4 से गुणा होगा, 4 2 ना 8 और 4 तियाँ 12 भाई।
अच्छा, फिर ये 4 को कितने से गुणा करके 12 बनाया? 3 से। 3 तो 4 3 12, ऊपर भी 3 3 9। जी तो पहला 3/12, 6/12, 8/12 और 9/12। अब इसका मतलब ये है कि 4 दोस्त थे, उनके पास एक एक रोटी थी। इसको हम ऐसे समझेंगे, जी सब ने अपनी रोटियों के 12-12 टुकड़े किए। जी तो सबसे ज़्यादा किसने खाया भाई? 9/12 9/12 वाला। तो इसका मतलब सबसे बड़ी भिन्न 9/12 है। लेकिन यहाँ पे हमने देखना है 9/12 किस भिन्न से बना? 3/4 से। 3/4 तो इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 सबसे बड़ी भिन्न है। वैसे भी पहले किसने बोला था कि 1/2 बड़ी है? अब 1/2 का मतलब आधा होता है। जी अगर हम चॉकलेट का आधा लें तो कितना मिलेगा? और 3/4 का मतलब चॉकलेट के 4 हिस्से करेंगे और 4 हिस्से में से 3 हिस्से खाएंगे। खाएंगे। तो ज़्यादा 3/4 ज़्यादा है कि 1/2 ज़्यादा है? 3/4 3/4। तो समझ में आया? हमने नीचे के बराबर किए, और जब हर बराबर होते हैं तो अंश जिसका बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है। और इसमें एक ये भी याद रखना कि अगर अंश बराबर हैं जी तो हर जिसका बड़ा होता है वो सबसे छोटी हो जाती है भाई। जी जी ठीक है ना, क्योंकि उसके टुकड़े ज़्यादा हुए ना। जी हाँ, तो चलिए खैर है, उसको भी जब वो ऐसा सवाल आएगा तब बताएंगे। 33 वाला देखिए, भिन्न 3/4 में से क्या घटाया जाए जिससे शेष 2/3 बचे? देखिए ऐसे प्रश्न, हाँ इसको ऐसा करना है। इसमें एक दूसरा प्रश्न बना दो कि जैसे कि 5 में से हम कितना घटाएं कि 3 बचे? बताओ। हम 5 में से 3 घटा देंगे। हाँ, तो जैसे हमें तो पता है कि जैसे 5 में से 2 घटा के 3 आएगा, जी लेकिन ये 2 आए कहाँ से? क्योंकि हमने 5 में से 3 को घटाया। तो वही फॉर्मूला हम इस पे लागू करेंगे। 3/4 में से कितना घटाएं कि 2/3 आए? तो हम क्या करेंगे? 3/4 में से, तुमने इतनी जल्दी कर दिया, 2/3 घटा देंगे। अब देखिए नीचे के बराबर करेंगे पहले, तो 4 3 12 हो जाएगा। अरे 3 3 9 और 4 दूनी 8। तो 9 में से 8 गया तो 1/12 उत्तर। क्लियर हो गया? अच्छा, 34 वाला देखिए ज़रा। इसमें क्या है? 0.1 गुणा 0.1 का मान। तो देखिए 1 का गुणा करके उत्तर 1 ही आता है। कितना आता है? 1। सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ देखिए 1 अंक के पीछे यहाँ दशमलव है, 1 अंक के पीछे यहाँ दशमलव है। हाँ, तो यहाँ 2 अंक होंगे तो यहाँ 1 के पीछे हम 1 0 लगाएंगे, तब दशमलव लगाएंगे। और इसके अनुशासन के हिसाब से 1 0 पहले भी लग जाता है, ताकि पहले स्थान खाली न रहे। 1 आएगा तो 0, तो 0.10 यानी सी वाला उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का। देखिए भाई, 400 का 30%, ये तो सरल है। 400 का कर दिया तुमने? तो 2 0 कटे, 2 0 कटे, तो 4 3 12। अब 12 के आगे 30 का 1 0 और, तो 120 होगा भाई। ये वाला सही है। ठीक है। 36 देखिए, एक कक्षा में 20% लड़कियां हैं। अनूप ध्यान दे रहे हो? यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 6 है तो उस कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या है। देखो लड़कियां 20% हैं और संख्या में 6 है, यानी 20% का मान 6 है। तो ये बहुत सरल है। मान लड़कियां x हैं तो x का माने गुणा x का 20/100 बराबर 6। x का क्या किया मैंने? x का 20/100 बराबर 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6 गुणा हाँ, 6 गुणा x बराबर 6 गुणा ये 20/100 आगे जाएगा पक्षांतर करके बराबर के आगे, तो ये उल्टा हो जाएगा, 100/20 हो जाएगा। अब हम 20 से 100 को काट सकते हैं, 20 पंजे 100 होता, तो 6 पंजे कितना हुआ? 30। 6 पंजे 60, 6 5 जा 30। तो इसका मतलब, हाँ तो इसका मतलब 30 लड़कियां थी
भाई 30 बच्चे थे तो उसके 20% लड़कियां थी, तो 30 का 20% भी निकाल सकते हैं तुम, ये जानने के लिए कि मेरा सवाल सही है या गलत है। जी जी ठीक है कि सही है सही है ना, वेरी गुड। जी जी नेक्स्ट देखिए 37। मोहन अपने धन का 2/5 भाग कपड़ों पर खर्च करता है तथा शेष धन का 3/4 भाग दूध व खाने पर खर्च करता है। यदि वह उसके पास केवल 450 बचते हैं, यदि अब उसके पास केवल 450 बचते हैं तो प्रारंभ में उसके पास कितना धन था। देखिए ध्यान दिया था आपने कपड़ों पे, उस पे सवाल पे, जी जी उसके पास कुछ धन है, धन हमें पता नहीं है, उसका 2/5 उसने कपड़ों पे खर्च किया, फिर जो शेष बचा मतलब उसको घटा देना है। जी जो एक बार खर्च हो गया उसको कम करके जितने रुपए बचे उसका फिर 3/4 भाग दूध पे खर्च किया, जी दूध व खाने पे। अब बचे 450 रुपये। लेकिन अब सवाल तो हमें, हमारे पास ये पता नहीं है कि उसके पास रुपए शुरू में कितने थे, तो हमें मानना पड़ेगा कि उसके पास 100 रुपये थे। जी तो हमें 100 के हिसाब से चलना पड़ेगा पहले कि 100 का 2/5 उसने खर्च किया। तो काटो जरा 2/5 कितना हुआ, 5 से 100 काटा तो 5 दूनी 10 20 40। तो 40 तो उसने पहले खर्च कर दिए। अब कितने बचे उसके पास, 40 खर्च करने के 60 बचे। अब 60 का फिर 3/4 उसने खर्च कर दिया, 60 का 3/4 निकालो। वेरी गुड, किसने किया, 4 कम 4 2 20 4 5 20 15 15 3 45 हुआ भाई। 45 उसने फिर खर्च कर दिए, जी तो 60 में से फिर 45 कम हो गए। जी तो अब कितने बचे उसके पास, 15 वेरी गुड भाई। तो मैं यहाँ पे घटा नहीं रहा हूँ, आप लोग कॉपी में पूरा घटाएंगे, तो मैं केवल उत्तर लिख रहा हूँ 15 बचे भाई। जी कितने बचे, 15 बचे। अरे ये तो पेन मेरा वैसे ही चल रहा भाई इस पे, 15 बचे। अब क्योंकि 15 तब बचे जब उसके पास 100 रुपये थे भाई, जी जी लेकिन यहाँ उसके पास कितने बचे हैं, 450 बचे हैं। अब इसकी तुलना करेंगे हम, जी अगर मतलब उसके पास 100 रुपये हैं तो उसके पास बचे 15। जी अगर उसके पास बचे 450 भाई, 15 के नीचे 450 लिखेंगे और 100 के नीचे हम x लिखेंगे। जी जी ये तुलना वाले सवाल बताए थे कि नहीं बताए थे, जी जी सर मतलब एक तरफ तो हो गया जो मान कुल रकम 100 तो बचे 15, कुल रकम x तो बचे 450। तो x/100 होगा, x/100 बराबर 450/15। अब अगली लाइन पे क्या होगा, ये 100 यहाँ गुणा में चला जाएगा ऊपर, जी तो काटिए इसको, 15 3 45 भाई, 30 हुआ। तो 30 के आगे 2 जीरो 100 के, 30 को 100 से गुणा किया तो 3000। जी इसका मतलब उसके पास 3000 रुपये थे। जी ठीक है, अपनी सवाल की जांच करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, 3000 का पहले 2/5 निकालो, फिर उसको 3000 में से घटा दो, फिर जितना बचेगा उसका 3/4 निकालो, फिर घटाओ, तब देखना 450 रुपये बचते हैं उसके पास कि नहीं बचते हैं। बस क्लियर हो गया यहाँ तक, समझ में आ गया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 38। यदि 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। जी यदि 4 आदमी किसी काम को 3 दिन में करते हैं तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन, तो इसमें क्या करते हैं, एक तरफ लिखते हैं आदमी, अरे इतनी जल्दी कर दिया, दूसरी तरफ काम। जी तो आदमी 4 थे भाई, दूसरी जगह दूसरी तरफ क्या लिखना था, दिन। 1 मिनट भाई, यहाँ पे दिन लिखना था। आदमी 4 तो दिन 3, अब आदमी 6 तो दिन x। तो इसमें क्या करेंगे, x/3। इसमें तीर उल्टे लगते हैं भाई, इसमें उल्टे तीर क्यों लगते हैं, क्योंकि आदमी यहाँ बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से दिन कम हो जाएंगे, जिसका संबंध उल्टा होता है। आदमी और काम का दिनों के संबंध हमेशा उल्टा होता है। तो यहाँ x/3 होगा तो यहाँ 6/4 नहीं होगा, बल्कि कितना होगा, 4/6।
क्योंकि इसका संबंध उल्टा है, इसलिए ये भिन्न भी उल्टी बनेगी। अब अगली लाइन पे क्या होगा, ये 3 कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, दो दिन और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। वेरी गुड बात। तो 2 दिन में करेंगे। जी जब 4 आदमी 3 दिन में कर रहे हैं तो अब 6 हो गए ना आदमी, तो उनको 2 ही दिन में समाप्त कर देंगे। अब आप कर सकते हैं। हाँ करेंगे, सकते नहीं, बिल्कुल करेंगे। वो 39 देखिए, राम, अशोक और प्रदीप की आयु क्रमशः 63 वर्ष, 37 वर्ष और 56 वर्ष है। तो उनकी औसत आयु है, देख 63। तो पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ देंगे छप- 3 का भाग दे देंगे। हाँ तो जोड़िए, 7 और 6 13 और 3 16 का 6 हासिल 1 6 3 9 और 6 15, 156 आया भाई। अब 156 में हम किसका भाग देंगे, 3 का 3 का। तो काटिए, 156 बटे 3 करो, 3 एकम 3, 15, 3 दूने 6, 3 52। ये तो बहुत जल्दी निकाल दिया तुमने, वेरी गुड। किसने निकाला था इतनी जल्दी, 52 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 10% की हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य 720 है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ये भी उसी पैटर्न से होता है भाई, जो हमने अभी किया था कि माना 100 रुपये तो उसके। तो यहाँ भी क्योंकि देखिए, जो 10% की हानि हुई ये क्रय मूल्य पे हुई। जी किस पे हुई, क्रय मूल्य पे। तो हम विक्रय मूल्य दे रखा, तो हम विक्रय मूल्य का 10% नहीं निकालेंगे, वो गलत हो जाएगा। 90 और सुनो, तो हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे माना क्रय मूल्य 100 रुपये था, तो उसके हिसाब से 10% की हानि के हिसाब से विक्रय मूल्य हो गया 90। तो इसका फॉर्मूला है 100 बटे 90 कर देंगे और गुणा गया वास्तविक विक्रय मूल्य 720। जी ये फॉर्मूला कहाँ से बना, उसकी तुलना जैसे हमने पहले की थी उसी हिसाब से भी कर सकते हैं हम, कि माना क्रय मूल्य 100 तो विक्रय मूल्य हो गया 90। तो माना विक्रय मूल्य के नीचे 720 तो क्रय मूल्य के नीचे x, तब फिर x बराबर यही आ जाएगा। कार्य कर दिया तुमने, देखिए 9 एकम 9 9 8 72। हाँ, आज 100 से 8 गुणा किया तो 800 आ गया। वेरी गुड। किस किसने काटा था, अनुज मयंक ने किया, वेरी गुड। जी ठीक है, नेक्स्ट अगला चलिए। एक ट्रेन स्टेशन ए से शाम 5:15 पर चलती है जी तथा स्टेशन बी पर अगले दिन सुबह 10:40 पर पहुंचती है। ट्रेन द्वारा यात्रा में लिया गया कुल समय कितना है। इसको ध्यान से देखिए, ट्रेन से में मेरी आवाज़ आ रही है, समझ में आ रहा है, तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही मेरी तक, क्यों नहीं आ रही है। शाम को चली ट्रेन, जी पहुंची सुबह। तो देखिए ऐसे सवालों में मैंने क्या बताया था, इसको कैसे करते हैं, पहले हम रात 12 बजे तक निकालते हैं, कितना टाइम लगा याद रखना। तो रात, यहाँ पे देखो शाम का टाइम किस में दे रखा है, 24 घंटे के फॉर्मेट में दे रखा है, घड़ी के फॉर्मेट में, या 12 घंटे वाली घड़ी के फॉर्मेट में दे रखा है, 12 घंटे वाले में, क्योंकि शाम के 5:15 लिखा है, यहाँ पे 17:15 नहीं लिखा है। तो इसमें अगर 5:15 लिखा है तो हम रात 12 बजे में से घटा देंगे 5:15, घटाओ 12:00। अगर तुम 24 में से घटाओगे तो 5 की जगह कितना लिखोगे, तो 17 लिखोगे। 24 घंटे के फॉर्मेट में 5 बजे को, शाम की 5 बजे को 17 बजे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो 5:15 लिखो यहाँ पे, 5:15। अब घटाओ इसको, देखिए 0 में से 15 घटता है, तब क्या किया पीछे, हाँ घंटे में से 1 घंटा वहाँ लेंगे, तो वहाँ जाके वो घंटा कितना उसमें बदल 60 मिनट में। तो 60 में से 15 एक साथ घटाते हैं भाई, तो 60 में से 15 गया, कितना बचा, 45 बचा। यहाँ ऊपर 11 बचा है, 11 में से 5 गया, कितना बचा, 6। अब देखिए इसका मतलब कि रात 12 बजे तक उसी दिन ये गाड़ी 6 घंटे 45 मिनट चली। अब सुबह कितने बजे पहुंच रही है, 10:40 पे। तो 10:40 यानी 10 घंटा 40 मिनट और चले भाई, इसमें जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको जोड़ेंगे हम, तो यहाँ देखिए 85 हो रहा है। हाँ, तो लेकिन 85 मिनट यहाँ होते नहीं, किस इसमें हम क्या करेंगे, इसमें से हम 60 का क्यों देंगे, क्योंकि इसमें से घंटे बनाने, अगर 60 से ज़्यादा होता है तो उसमें
तो 60 का भाग हम 85 में देंगे तो 60 एकम 60, और यहाँ कितने बचे, 5 2 25 मिनट बच गए। तो इसका मतलब यहाँ 25 ही मिनट बचेंगे, 1 घंटा यहाँ आ जाएगा पीछे। जी तो 10 और 6 16 और 1 17 घंटे। जी इसका मतलब गाड़ी को लगे 17 घंटे 25 मिनट का समय। जी यहाँ पे समझ में आया हमने क्या किया, पहले रात के 12 बजे तक निकाला, फिर दूसरे दिन जितने घंटे लगे उसको उसमें जोड़ दिया। अब जोड़ते समय ये हिसाब रखना इन सवालों में कि अगर यहाँ उत्तर में 60 मिनट से ज़्यादा आता है तो उसमें भाग दे के 1 घंटा इधर ले जाते हैं पीछे। जी ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 169 वर्ग मीटर है, इसका परिमाप होगा। देखिए, तो परिमाप हम ज्ञात करने के लिए हमें पहले भुजा ज्ञात होनी चाहिए। जी अब क्योंकि इसका क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा होता है कि नहीं होता है? जी तो जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया रहता है तो उसका वर्गमूल लेके हम वो निकालते हैं। 169 का हम पहले वर्गमूल निकालेंगे। जी तो इसमें चाहो तो 13 हाँ, तो अभाज्य गुणनखंड से दो, क्योंकि वो वाला कठिन पड़ता है ना। आप लोग कर लेते हैं वैसे में ये जोड़े बना के कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे, हम देखेंगे पहले 2 का भाग देंगे तो 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, 9 से 15 1 16 हो रहा है। तो 5 का भी नहीं जाएगा, इसके इकाई में 5 0 है नहीं। तो 7 का 7 दूनी 14 2 29 हो रहा है, नहीं जा रहा है। 7 के बाद 9 का तो जा, अभाज्य संख्या है 11, 11 कम 11 5 59 हो रहा है, नहीं जा रहा है। 11 के बाद 13, तो 13 का जा रहा है भाई। जी जी 13 13 कम 13, और यहाँ पे बचा 3 39 हुआ, तो 13 3 39, फिर 13 कम 13, तो 13 13 2 बार हमने जोड़ा बनाया, तो इसका मतलब इसका लॉस वो आया वर्गमूल 13 आया। जी ठीक है, तो इसका मतलब भुजा हो गई 13। 13 अब इसका परिमाप कितना होगा? भुजा गुणा 4 होता है भाई, 13 गुणा 4, जी तो कितना हुआ? 52 मीटर। इतनी देर क्यों लगी? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान कंसंट्रेशन नहीं है मेरी तरफ। 43 का देखिए भाई, घन की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो सभी पृष्ठों का कुल क्षेत्रफल। देखिए, घन का पहले, घन मतलब जिसके सारे तल बराबर होते हैं, वर्गाकार होते हैं। जी हेलो, सबके फ़ोन मिला है, किसी कट तो नहीं हुआ? नहीं ठीक है फिर। अच्छा, ये देखिए, क्योंकि घन जो है, मैंने बोला था घन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? पासा होता है ना, वो लूडो 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 जो खेलते हो जिससे, जी तो उसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होंगी सब तरह से। तो इसका एक तल का क्षेत्रफल लेंगे हम, तो एक तल का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 5, जी 5 पंजे 25 हो गया भाई। जी अब घन पे कितने तल होते हैं? 6 हाँ, तो 25 गुणा 6 हो जाएगा, तो 6 पंजे 30, 3 6 तो 12 3 15, 150 भाई, 150। देखिए भाई, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वर्ग मीटर में होता है, जी घन मीटर नहीं होगा। जी घन मीटर में आयतन आता है, ये याद रखना है। अब कहीं पे 150 घन मीटर दे रखा है, यहाँ देखो डी में 150 घन मीटर दे रखा है, तुमने जल्दीबाजी में इसको उत्तर मान लिया तो गलत हो जाएगा। क्या होगा? 150 मीटर भी नहीं, गलत है। तो सी वाला होगा 150 वर्ग मीटर, सी वाला होगा, ध्यान से देना। जी ठीक है। अब 44 देखिए भाई, 5.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की त्रिज्या होगी। तो देखो, इसका आधा होती है त्रिज्या, तो 5.5 में हम 2 का भाग दे देंगे। आता 2 का भाग देना? जी आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 का भाग देते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 बचा। अब क्योंकि दशमलव कहाँ उतरेगा? उत्तर में। अब 5 उतरा, तो 2 सतत 14, 2.75 सेंटीमीटर। अब 1 बचा भाई। अब यहाँ दशमलव लगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 2 पंजे 10 भाई। जी ठीक है, जी तो 2.75 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट है 45 वाला, देखिए ये जोड़ का सवाल है, तो इसको लिखो पहले 1.11, फिर पॉइंट के नीचे पहले दशमलव, फिर 1 11 यहाँ, फिर 11 यहाँ, फिर यहाँ दशमलव 1 1 1, यहाँ भी 1 1 1, ऐसे तो है। तो 1 3 3
3 2 1 123.331 भाई। जी तो कौन सा है? ए वाला। वेरी गुड। नेक्स्ट चलो 46वां। 1/5 3/4 2/3 का अवरोही क्रम। देखिए अवरोही क्रम हम तभी लिख सकते हैं जब या तो नीचे के बराबर करें या तो ऊपर के। बराबर करें। तो देखिए ऊपर के ही बराबर करते हैं, जी तब तुम्हें जरा एक नया फॉर्मूला भी मिल जाएगा। जी ठीक है, तो देखिए ऊपर का बराबर करने के लिए 3 दूना 6 बनाना पड़ेगा। जी जी पहले 1 का 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे? 6 से। तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30 हुआ भाई। जी 3 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। तो 3 दूना 6 और 4 दूनी 8 हुआ भाई नीचे। जी 2 को 6 बनाने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा? 3 से। तो 3 3 9 हुआ भाई नीचे। तो देखिए ऊपर तो सब में 6 हो गया, जी पहले में नीचे 30 आया हर, दूसरे में 8, तीसरे में 9 हर आया। अब देखिए अवरोही क्रम में सबसे बड़ी भिन्न पहले लिखते हैं। जी तो सबसे बड़ी क्या है इसमें बताओ? 6/30 बड़ी है कि 6/8 बड़ी है कि 6/9 बड़ी है? 6/8। हाँ, किसने बोला 6/8? कि यहाँ पे चॉकलेट का समझो ना भाई, सबके पास एक चॉकलेट था। पहले वाले ने अपने चॉकलेट के 30 हिस्से किए, दूसरे वाले ने 8 हिस्से किए, तीसरे वाले ने 9 हिस्से किए, खाए सबने 6 हिस्से। तो सबसे ज़्यादा किसने खाए? जिसने सबसे कम हिस्से किए भाई, उसके टुकड़े बड़े बड़े होंगे कि नहीं होंगे? तो कहने का मतलब जब हर समान अंश के समान होते हैं तीनों, जब अंश समान होते हैं किसी भी भिन्न में, तो हर जिसका छोटा होता है वो बड़ी भिन्न होते हैं। तो यानी 6/8 सबसे बड़ा है, तो 6/8 किससे बना? 3/4 से। तो सबसे पहले हम 3/4 लिखेंगे, फिर 2/3, फिर 1/5। हाँ, फिर 2/3, फिर 1/5। तो कौन सा उत्तर है? डी सी वाला। सी वाला उत्तर होगा भाई। ठीक है, क्लियर हो गया। जी जी अगला है कोण 37 डिग्री के कोटि पूरक का मान। 53 डिग्री। हाँ, कोटि पूरक को कहते हैं 90 डिग्री। हम क्या करेंगे? 90 में से 37 को घटा देंगे। तो 10 में से 7 गया 3, और यहाँ 8 में से 5, 3 गए 5, 53 अंश होगा भाई। क्योंकि कोटि पूरक कोण करने के लिए मतलब इस 37 में कितना और जोड़ें कि 90 हो जाए? चित्र x इस डिग्री का मान होगा। अब देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए यहाँ है 3x है, यहाँ x है, तो क्योंकि सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बन रहा है। तो हमने क्या करना है? 3x धन x बराबर 180 लिख देना है। अब 3x में एक x और जोड़ा तो 4x हो गया, 4x बराबर 180। जी तो x बराबर कितना हो जाएगा? अगली लाइन पे 180 के नीचे 4 इधर चला जाएगा पट्टे में। जी 4 से काटिए, 4 कम 4 4 चौको 16। हाँ वेरी गुड। 2 20 हुआ तो 4 पंजे 20। तो 45। हाँ, x का मान 45 अंश आया भाई। जी तो किस कोण का मान बताना? x डिग्री का ही बताना है ना, तो 45 डिग्री। जी ठीक है ना? अच्छा 49 वाला देखिए, निम्न चित्र में x डिग्री का मान क्या होगा? देखिए x डिग्री यहाँ बाहर से दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। तो मैंने बताया था कोणों के अंत, तीनों कोणों का अंदर के कोणों का मान कितना होता है त्रिभुज में? 180 अंश। तो देखिए 60 और 65 तो दे रखा है, तो इसको जोड़ दीजिए। 60 और 65 कितना हो गया? 125। हाँ 125 हो गया। तो 125 में से घटा दो 180 में से 125, 55। घटाओ 5 7 में से, हाँ 55 भाई। तो इसका मतलब अंदर का कोण तो 55 डिग्री हो गया। अब फिर ये सीधी रेखा बना रही है, तो इसका मतलब बाहर का कोण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फिर 180 में से 55 घटाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? 180 में से 55, हाँ घटाओ जरा 5 और हाँ 8 7 में से 2, 125 अंश भाई। तो क्योंकि अंदर 55 है तो वो सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बना रहा है, तो इसका मतलब बाहर का 125 अंश हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब लास्ट क्वेश्चन है 50 वाला। 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये फॉर्मूला आता तुम्हें, मूलधन गुणा 100 गुणा 10 गुणा समय 2/100। अब ये 0 0 कट गए तो कितना हुआ? ये
गया 400 10 दूनी 20, 2 दूनी 4, 400 कहाँ हुआ, 40 हुए तो। जी हाँ अच्छा 2000 है, ठीक है ये सॉरी ये कितना था, 2000 था वह। तो 10 दूनी 20 और 20 दूनी 40, 400 होगा। वेरी गुड, 400 रुपये ब्याज मिलेगा। तो कैसा लगा ये पेपर? सर अच्छा ये बहुत ही अच्छा पेपर है और ये इतने अच्छे सवाल हैं कि ये हमेशा याद रखने हैं। और इनकी प्रैक्टिस जो है आप लोगों को बहुत गणित में बहुत अच्छी मार्क दिलाएगी आगे। ठीक है।